अभी हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं डिटर्मिनर्स के बारे में। आपको पता है कि सीडीएस एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन डिटर्मिनर्स से पूछे जाते हैं। चाहे हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर लें, प्रेपोजिशंस एंड डिटर्मिनर्स वाले टॉपिक की बात कर लें, या फिर क्लोज कॉम्प्रीहेंशन के अंदर भी जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना, वहां पर जो आर्टिकल्स का यूज होता है, डिटर्मिनर्स का यूज होता है, उनकी बात कर ले तो डिटर्मिनर से 5 से 10 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी वजह से आज जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं आपके डिटर्मिनर्स के, उन्हें हम कवर करने वाले हैं। एक ही वीडियो के माध्यम से आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे डिटर्मिनर्स के अंदर। देखिए, आप जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, क्योंकि आपने कहा था कि पैरा जंबल में हेल्प चाहिए तो हमने पैरा जंबल की वीडियो अपलोड कर दी। आपने कहा था स्पॉटिंग एरर में हेल्प चाहिए, उसकी वीडियो अपलोड कर दी। आपने कहा था कि होमोनिम्स में मदद चाहिए तो उसकी वीडियो अपलोड कर दी। जिस भी सेक्शन में आपको दिक्कत आ रही है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही वीडियोस यहां पर बनाई जा रही हैं। जिसमें भी आपको दिक्कत होगी मुझे बताइए, उसे हम कवर कर लेंगे। अगर इंग्लिश की बात करें तो वहां पर एक ही वीडियो के माध्यम से आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर गलत नहीं हो सकता। अपना नुकसान मत करवा लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, क्योंकि कोई भी आपने इंपॉर्टेंट वीडियो मिस कर दी इसका मतलब 5 से 10 क्वेश्चन आपके चले गए। 5 से 10 क्वेश्चन कैसे सही करने हैं एक एक वीडियो के माध्यम से, वही यहां पर अप्रोच हमारी रहने वाली है। अभी जैसे कि हम यहां पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे डिटर्मिनर्स के साथ में, तो चलिए देखते हैं। अभी जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, वो आती है ये समझने में फ्यू, अ फ्यू, दी फ्यू, इनका यूज कहां पर होगा, लिटल, अ लिटल, दी लिटल का यूज कहां पर होगा। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक डिफरेंस दिमाग में बिठा लीजिए। अगर मैं अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करता हूं, यानी ऐसे नाउन्स की बात करता हूं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जो अनकाउंटेबल है, वहां पर यूज होगा लिटल, अ लिटल, दी लिटल का। अगर आपके सामने कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स आ जाती हैं, कोई ऐसा नाउन आ जाता है जिसे आप काउंट कर सकते हैं, वो प्लूरल है, तो वहां पर यूज होगा फ्यू, अ फ्यू, दी फ्यू का। बेसिक चीज है, ध्यान दे लीजिए। अभी अगर आप जो कोर कंसेप्ट है उन्हें नहीं समझेंगे ना तो बाद में दिक्कत आएगी। मान लीजिए क्लोज कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है, वहां पर ऑप्शन में फ्यू भी होता है, ए भी होता है, या और कोई आर्टिकल्स भी होते हैं वहां पर, तो आप कैसे पता लगाएंगे। ध्यान देने वाली बात है, फ्यू, अ फ्यू, दी फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन्स के साथ में होगा, लेकिन किस तरह के काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल। जब भी फ्यू, अ फ्यू, दी फ्यू का यूज होगा तभी किया जाएगा जब नाउन किस तरह का होगा, प्लूरल होगा, काउंटेबल होगा। लिटल, अ लिटल, दी लिटल का यूज कब किया जाएगा, जब नाउन किस तरह का होगा, अनकाउंटेबल होगा। जैसे अगर मैं यहां पर फ्रेंड्स की बात करूं, फ्रेंड्स काउंटेबल है तो यहां पर फ्यू वाली ऑप्शन आएगी। अगर यहां पर फ्रेंड्स है, काउंटेबल है, उन्हें आप गिन सकते हैं, तो फ्यू वाली ऑप्शन आएगी। अगर मैं वर्क की बात करूं, मनी की बात करूं, इन्हें नहीं गिना जा सकता, ये अनकाउंटेबल है, तो यहां पर लिटल वाली ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा। अभी आपको बेसिक चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि फ्यू, अ फ्यू, दी फ्यू का यूज कब होगा, तब होगा जब नाउन आपकी किस तरह के है, काउंटेबल है। लिटल, अ लिटल, दी लिटल का यूज कब होगा, ऐसे नाउन के साथ में होगा जो आपका अनकाउंटेबल है। ये बेसिक डिफरेंस था। अभी जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है उसे समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों को यह नहीं पता लगता कि लिटल का यूज कहां पर होगा और अ लिटल का यूज कहां पर होगा। मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझाऊंगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हमारा मायने रखता है। तो यहां पर कोर कंसेप्ट आपको समझना है। जिस तरह से मैं समझा रहा हूं सिर्फ उसे समझने की कोशिश कीजिए। जब भी इस तरह की सेंस निकलेगी जहां पर सेंस आ रही है बहुत ज्यादा कम या निग्लिजिबल, एक वर्ड याद रख लीजिए, नेग्लिजिबल। अगर तो नेग्लिजिबल चीज की बात हो रही है, वेरी लेस चीज की बात हो रही है, वहां पर आएगा लिटल। लेकिन अगर इस तरह की चीज की बात हो रही है जहां पर कोई चीज थोड़ी सी कम है, कम होने में और नेग्लिजिबल होने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। वो फर्क एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी आपको दिखेगा। एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, एक वर्ड दिमाग के अंदर बिठा लीजिए। अगर सेंटेंस के अंदर सेंस आ रही है बहुत ज्यादा कम, नेग्लिजिबल, ना के बराबर, तो वहां पर लिटल आएगा। लेकिन
अगर वहां पर सेंस आ रही है इस तरह की जो ये दर्शाना चाहता है कि कोई चीज कंपैरेटिवली कम है, उसका नंबर थोड़ा सा कम है, कम होना और ना के बराबर होना इन दोनों में फर्क होता है। अगर तो निग्लिजिबल है, ना के बराबर है तो लिटिल आएगा। अगर कोई चीज अमाउंट में कम है, मात्रा में कम है, तो वहां पर अ लिटिल आएगा। सेम चीज आपको फ्यू और अ फ्यू के अंदर भी देखने को मिलेगी। अगर तो ना के बराबर चीज की बात हो, नेग्लिजिबल चीज की बात हो तो फ्यू आएगा। लेकिन अगर इस तरह की चीज की बात हो रही है जिसका अमाउंट कम है, अमाउंट कम है, उसकी मात्रा कम है, तो अ फ्यू आएगा। सिंपल सी चीज। इसके अलावा अगर हम बात करें दी लिटिल की या फिर दी फ्यू की, इनका प्रयोग कहां पर होगा? जितनी भी चीज हमारे पास में है, चाहे वो कितने भी अमाउंट में है, उसकी मात्रा कितनी भी कम है, लेकिन अगर उस सारी की सारी चीज की बात होती है तो दी फ्यू और दी लिटिल का यूज होता है। मान लीजिए आपके पास में 3 दोस्त हैं, चाहे उनका नंबर कम है, लेकिन तीनों के तीनों आपके साथ में ऑनेस्ट है, तीनों के तीनों आपके साथ में फेथफुल है, तो वहां पर सभी के सभी फ्रेंड्स की बात हो रही है ना, चाहे उनका नंबर कम है, तो वहां पर क्या आएगा? दी फ्यू आएगा। सिंपल सी चीज है, दिमाग में बिठा लिए। जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना दिमाग में रखिए। जब हम यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। क्या मैंने आपको बताया अभी तक? फ्यू और अ फ्यू के अंदर डिफरेंस क्या है? अगर नेग्लिजिबल चीज की बात होगी, ना के बराबर किसी चीज की बात होगी, तो वहां पर फ्यू और लिटिल आएगा। लेकिन अगर वहां पर किसी ऐसी चीज की बात हो रही है जो कंपैरेटिवली अमाउंट में कम है, ना के बराबर नहीं है, बस उसका अमाउंट कम है, तो वहां पर अ फ्यू और अ लिटिल आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे हम यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपकी क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ध्यान से देखना। सबसे पहले ही हैज ओनली डैश फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स क्या है। फ्रेंड्स आपका काउंटेबल है, प्लूरल है, इसका मतलब यहां पर फ्यू, अ फ्यू, दी फ्यू में से कुछ आएगा। अभी देखिए ही हैज ओनली डैश फ्रेंड्स, क्या उसके फ्रेंड्स ना के बराबर है या फिर उनका नंबर मात्रा में कम है? मात्रा में कम है, चाहे उसका एक दोस्त है, 2 दोस्त है, 3 दोस्त है, लेकिन है तो सही ना। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा अ फ्यू। सिंपल सी चीज। अगर उसके फ्रेंड्स होते ही नहीं तो वहां पर फ्यू आता, लेकिन क्या यहां पर उसके फ्रेंड्स हैं? बिल्कुल है, बस उनका नंबर कम है। अगर उसके फ्रेंड्स हैं लेकिन उसका नंबर कम है तो यहां पर क्या आएगा? अ फ्यू आएगा। अभी अगले वाले को देखिए। यहां पर बात हो रही है डैश फ्रेंड्स ही हैज आर रियली फेथफुल टू हिम। अभी देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स क्या है? काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो यहां पर फ्यू, अ फ्यू, दी फ्यू में से कुछ आएगा। ही हैज आर रियली फेथफुल टू हिम, यानी उसके चाहे दोस्त कम है लेकिन जितने भी है सभी के सभी क्या है? फेथफुल है। अगर मात्रा में कम हो लेकिन जितने भी हैं, अगर उन सभी की बात हो रही है तो वहां पर क्या आएगा? दी आएगा। यहां पर जितने भी फ्रेंड्स हैं तो यहां पर क्या आएगा? दी फ्यू। सिंपल चीज। अगर कोई चीज मात्रा में कम भी है लेकिन उन सभी की कलेक्टिवली बात होती है तो वहां पर दी का यूज होता है। अभी अगले वाले को देखिए। अब पुअर मैन हैज डैश मनी टू वेस्ट। सबसे पहले देखिए मनी क्या है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो आप कहेंगे कि मनी है अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो यहां पर लिटिल, अ लिटिल, दी लिटिल में से आएगा। अभी यहां पर ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको क्या बताया था? अगर नेग्लिजिबल वाली सेंस आएगी, बहुत ज्यादा कम वाली सेंस आएगी, तो वहां पर लिटिल आएगा। ध्यान देने वाली बात, क्या किसी गरीब आदमी के पास में वेस्ट करने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं होता या फिर थोड़ा कम पैसा होता है? तो मुझे बताइए, निग्लिजिबल की सेंस आ रही है ना, क्योंकि किसी भी गरीब आदमी के पास में एक भी पेनी नहीं होती वेस्ट करने के लिए। तो यहां पर क्या आएगा? लिटिल आएगा। यहां पर अ लिटिल क्यों नहीं आया? क्योंकि अ लिटिल का प्रयोग तब होता है जब हम ऐसी चीज की बात करते हैं जो अमाउंट में कम है। अगर मुझे यहां पर यह कहना होता कि पुअर मैन के पास में वेस्ट करने के लिए कम पैसा होता है तो मैं यहां पर कहता अ लिटिल, लेकिन पैसा वेस्ट ही क्यों करना है? ऊपर से गरीब आदमी वेस्ट करेगा ही क्यों? तो यहां पर अ लिटिल आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि किसी भी गरीब आदमी के पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है वेस्ट करने के लिए। तो यहां पर सेंस किसकी आई? नेग्लिजिबल वाली सेंस आई। अगर सेंस ये आती
कि कंपैरेटिवली कोई चीज मात्रा में कम है, अमाउंट में कम है, तो अ लिटल आता। तो यहां पर गरीब आदमी के पास में ऐसा नहीं है कि वेस्ट करने के लिए पैसा कम है, नहीं नहीं, उसके पास में पैसा है ही नहीं, तो यहां पर आएगा लिटल। अभी आप यहां पर अगले वाले सेंटेंस को देखिए, देयर इज डैश वर्क लेफ्ट टू कंप्लीट। अभी मुझे बताइए, क्या यहां पर काम बचा हुआ है कंप्लीट करने के लिए? बिल्कुल बचा हुआ है। कुछ काम तो बचा हुआ है ना कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो मात्रा में कम होगा, लेकिन काम तो बचा हुआ है ना। अगर उसके पास में बिल्कुल ही काम नहीं बचा होता तो वो यहां पर कंप्लीट ही क्या करता? अगर तो निग्लिजिबल वाली सेंस आती फिर यहां पर लिटिल आता, लेकिन यहां पर निग्लिजिबल वाली सेंस नहीं आ रही। यहां पर वो कहना चाह रहा है कि काम उसे कंप्लीट करना है लेकिन वो कम है, जो कंप्लीट करने वाला काम बाकी है वो कम है, अमाउंट में कम है। अगर कोई चीज अमाउंट में कम होती है तो वहां पर क्या आएगा? अ लिटल आएगा, क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल था तो यहां पर लिटल आएगा। अ लिटल क्यों आया? क्योंकि अमाउंट में कम है, काम जो उसे कंप्लीट करना है वो अमाउंट में कम है, नेग्लिजिबल वाली सेंस नहीं आ रही। अगर यहां पर उसके पास में होता ही नहीं काम कंप्लीट करने के लिए तो कंप्लीट क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो कंप्लीट करना है ना। अगर उसे किसी चीज को कंप्लीट करना है लेकिन उसकी मात्रा कम है, देन यहां पर क्या आएगा? अ लिटल आएगा। अभी आप यहां पर अगले वाले सेंटेंस को देखिए, डैश वर्क लेफ्ट यस्टरडे हैज बीन कंप्लीटेड। अभी उसने कल कोई काम छोड़ा था, आज उसने वो काम पूरा कर लिया। अभी यहां पर जिस काम की बात हो रही है वो उसने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है ना। अगर जिस चीज की बात हो रही है चाहे वो मात्रा में कम है लेकिन वो सारी की सारी है, तो वहां पर क्या आएगा? डी लिटिल आएगा, क्योंकि वर्क क्या है? अनकाउंटेबल है, और यहां पर जिस काम की बात हो रही है वो सारे का सारा है, ऑल दैट इज वेरी लेस है, देन यहां पर आपका क्या आएगा? डी लिटिल। सिंपल सी चीज। अभी आपको यहां पर बेसिक डिफरेंस जो है इनके बीच में क्लियर हो चुके होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं यहां पर इंफॉर्म कर दूं कि 50% तक एक्स्ट्रा ऑफ चल रहा है टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के ऊपर। गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट अभी तक अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो इनकी पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगी। श्योर क्वेश्चंस इनके अंदर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2018 से लगातार 90% प्लस करंट अफेयर्स गवर्नमेंट एग्जाम फंडा से आते रहे हैं, आते रहेंगे, क्योंकि यहां पर मंथली एमसीक्यू भी मिलते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू भी मिलते हैं, और प्रॉपर नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं करंट अफेयर्स के। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आपकी अवेलेबल है जिसमें इंग्लिश के जो नए तरह के क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। टेस्ट सीरीज इंग्लिश की जरूर सॉल्व कर लेना। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम यहां पर वापस आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को यहां पर कंटिन्यू करते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखिए 6th वाला क्वेश्चन, इट इज द एंड ऑफ द मंथ बट आई स्टिल हैव डैश रुपीज लेफ्ट। सबसे पहले ये देखिए कि रुपीज क्या है? काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो यहां पर फ्यू आएगा। अभी ध्यान से देखिए, क्या उसके पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे या कम पैसे बचे हैं? तो यहां पर वो कहना चाह रहा है स्टिल हैव डैश रुपीज लेफ्ट। पैसे बचे तो है लेकिन कम बचे हैं। अगर ऐसी चीज की बात होती है जो मात्रा में कम है, देन यहां पर क्या आएगा? अ फ्यू आएगा। सिंपल सी चीज, क्योंकि ये काउंटेबल था और यहां पर ऐसी चीज की बात हो रही है जो मात्रा में कम है, देन अ फ्यू। नेक्स्ट वाले सेंटेंस को यहां पर देखिए, वी हैव डैश ट्रीज इन आवर स्कूल। सबसे पहले देखिए यहां पर ट्रीज की बात हो रही है, तो ट्रीज आपका क्या होता है? काउंटेबल होता है। काउंटेबल है तो यहां पर फ्यू आएगा। अभी मुझे बताइए, उनके स्कूल के अंदर ट्रीज तो होंगे ना? ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी ट्रीज नहीं है, क्योंकि अगर बिल्कुल भी ट्रीज नहीं होते, नेग्लिजिबल ट्रीज होते, तो यहां पर वो क्यों कहता कि हमारे स्कूल के अंदर ट्रीज है? वो यहां पर ये कहना चाह रहा है कि हमारे स्कूल में कम ट्रीज है। अगर कोई चीज मात्रा में कम होती है, देन वहां पर क्या आता है? अ फ्यू। उसके स्कूल के अंदर ट्रीज तो है लेकिन उनका नंबर कम है, अमाउंट कम है, मात्रा कम है, तो यहां पर नेग्लिजिबल वाली सेंस नहीं आ रही, यहां पर अमाउंट कम वाली सेंस आ रही है, तो यहां पर आपका क्या आएगा? अ फ्यू। नेक्स्ट वाले को देखिए, ही इज वेरी बिजी। वो बहुत ज्यादा बिजी है। ही हैज डैश टाइम टू वॉच टीवी। सबसे पहले देखिए टाइम क्या है? अनकाउंटेबल है।
तो यहां पर लिटल आएगा। अभी लिटल आएगा कि अ लिटल आएगा? देखिए, जो बंदा बहुत ज्यादा बिजी होता है उसके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता वेस्ट करने के लिए, तो यहां पर नेग्लिजिबल वाली सेंस आ रही है। जब नेग्लिजिबल वाली सेंस आएगी तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? लिटल। अगर कोई चीज मात्रा में कम होती देन अ लिटल आता। क्या कोई बंदा जो बिजी है उसके पास में थोड़ा सा टाइम होता है वेस्ट करने के लिए? नहीं, उसके पास में बिल्कुल टाइम नहीं होता है वेस्ट करने के लिए। अगर नेग्लिजिबल वाली सेंस आ गई है तो वहां पर आएगा आपका लिटल। नेक्स्ट वाले को देखिए, द लेडी हैज डैश ऑर्नामेंट्स टू गिव। अभी यहां पर लेडी जो है ऑर्नामेंट्स देगी। सबसे पहले ऑर्नामेंट्स क्या है? काउंटेबल है। काउंटेबल है तो फ्यू आएगा। अभी लेडी के पास में जो ऑर्नामेंट्स है जो वो यहां पर देगी, क्या वो नेग्लिजिबल है? क्या वो ऑर्नामेंट्स यहां पर देना ही नहीं चाहती? बिल्कुल देना चाहती है, उसके पास में है भी, लेकिन उनका नंबर कम है। अगर किसी चीज का नंबर कम होता है, अमाउंट में कम होता है, देन यहां पर क्या आएगा? अ फ्यू आएगा। सिंपल सी चीज। नेक्स्ट वाले को देखिए, वी ड्रॉप द आइडिया टू विजिट दिल्ली एज वी हैड डैश मनी। अभी मुझे बताइए यहां पर क्या बात हो रही है? उन्होंने दिल्ली जाने का आइडिया जो है ड्रॉप कर दिया। क्यों ड्रॉप कर दिया होगा? क्योंकि उनके पास में नेग्लिजिबल पैसे होंगे। उनके पास में पैसे होंगे ही नहीं, बहुत ज्यादा कम होंगे। अगर वेरी लेस नेग्लिजिबल वाली सेंस आ जाती है देन यहां पर क्या आएगा? लिटल आएगा। तो यहां पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या डिफरेंस होता है लिटल में, अ लिटल में, दी लिटल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर डिफरेंस देखेंगे मैनी और मच के बीच में, समझने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर हम मैनी और मच की बात करें तो अनलाइक फ्यू और लिटल का यूज कहां पर होता था? जहां पर ऐसी चीज की बात हो रही है जिसकी क्वांटिटी कम है। लेकिन अगर कोई चीज लार्ज अमाउंट में होती है देन वहां पर हम यूज करते हैं मैनी और मच का। अभी मच का यूज कहां पर होगा? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में। जो आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिन्हें नहीं गिना जा सकता, उनके साथ में यूज होगा मच का। और जो आपके प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ में यूज होगा मैनी का। सिंपल सी चीज है। जिस तरह से फ्यू और लिटल के बीच में डिफरेंस था उसी प्रकार से मैनी और मच के बीच में डिफरेंस है। मच का यूज कहां पर होगा? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में जिन्हें आप गिन नहीं सकते। मैनी का यूज कहां पर होगा? जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात, शी हैजंट लर्न्ड डैश लेसन्स येट। तो यहां पर लेसन्स की बात हो रही है। प्लूरल है, काउंट कर सकते हैं। अगर प्लूरल है, काउंट कर सकते हैं, तो यहां पर आपका क्या आएगा? मैनी आएगा। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, हाउ डैश फ्रेंड्स आर कमिंग टू दी पार्टी। तो यहां पर फ्रेंड्स की बात हो रही है। फ्रेंड्स आपके काउंटेबल होते हैं, गिना जा सकता है, तो यहां पर क्या आएगा? मैनी आएगा। हाउ मेनी फ्रेंड्स आर कमिंग टू दी पार्टी। थर्ड वाले सेंटेंस को देखते हैं, हाउ डैश मिल्क डू यू वांट टू हैव। अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क आपका क्या है? अनकाउंटेबल है, इसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर अनकाउंटेबल कोई चीज है तो वहां पर क्या आएगा? मच आएगा। डिड यू लाइक डैश शुगर इन कॉफी। शुगर, चीनी, इसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो अगेन यहां पर क्या आएगा? मच आएगा। डैश स्टूडेंट्स अटेंडेड द फंक्शन। स्टूडेंट्स आपके काउंटेबल होते हैं, प्लूरल है। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ में क्या आता है? मैनी आता है। तो यहां पर क्या आएगा? मैनी। मैनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द फंक्शन। अभी हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देयर आर नॉट डैश टेम्पल्स इन आवर टाउन। तो टेम्पल्स आपका काउंटेबल है, प्लूरल है, तो यहां पर आपका क्या आएगा? मैनी आएगा। वर देयर डैश फ्रेंड्स इन दी पार्टी। फ्रेंड्स आपके अगेन काउंटेबल है, तो यहां पर भी क्या आएगा? मैनी आएगा। हरी अप, वी हैवंट गॉट डैश टाइम। टाइम आपका क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते, तो यहां पर आपका क्या आएगा? मच आएगा। आई ट्रेवल अ लॉट, आई हैव बीन टू डैश कंट्रीज। कंट्रीज है, कंट्रीज को आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, तो यहां पर क्या आएगा? मैनी आएगा। देयर इजंट डैश मिल्क इन दिस कप। अगेन मिल्क है, इसे आप यहां पर काउंट नहीं कर सकते, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? मच आएगा। तो सिंपल सी चीज है, मच का यूज वहां पर होगा जहां पर आपके अनकाउंटेबल नाउन्स है और इस तरह की बात करनी है जो लार्ज क्वांटिटी में है, लार्ज नंबर में है। अगर कम में होता देन हमारे पास में लिटल और फ्यू रहते हैं,
डिफरेंस आपको यहां पर क्लियर होना चाहिए था। मैनी का यूज कहां पर होगा? काउंटेबल नाउन्स के साथ में। मच का यूज कहां पर होगा? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। एग्जाम के अंदर आर्टिकल ए एंड दी के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। एग्जाम में इस तरह की ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकती है। 3 ऑप्शंस होंगी, आर्टिकल ए एंड दी वाली, और 4th ऑप्शन होगी नो आर्टिकल। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। डैश इंग्लिश मैन स्पीक डैश इंग्लिश। आपको मैं बता दूं, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं ना, चाहे लैंग्वेज के नेम होते हैं जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, इनकी बात कर लीजिए, इनके साथ में आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। तो यहां पर कोई भी आर्टिकल आपका नहीं आएगा। साथ ही साथ यहां पर मुझे बताइए इंग्लिश मैन के साथ में कौन सा आर्टिकल आएगा? क्या यहां पर आर्टिकल आएगा ए, आर्टिकल आएगा एन, आर्टिकल आएगा दी? देखिए इंग्लिश मैन के साथ भी कोई भी आर्टिकल आपका नहीं आएगा। किस वजह से? कोई भी अगर आपका कॉमन नाउन वाइडर सेंस में यूज किया जाता है ना, उसके साथ में भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। एक सेंटेंस के माध्यम से आपको मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम काफी बार बोलते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल। अभी देखिए जब हम यहां पर मैन की बात कर रहे हैं ना, तो मैन में सभी को हमने इंक्लूड कर लिया, बच्चों को भी इंक्लूड कर लिया, महिलाओं को भी इंक्लूड कर लिया, हर एज ग्रुप के बंदे को इंक्लूड कर लिया, और एक बहुत वाइडर सेंस में मैन का प्रयोग हुआ है। हालांकि अगर मैं यहां पर लिखता राम इज अ सोशल एनिमल, तो यहां पर राम क्या हो जाता? प्रॉपर नाउन हो जाता। लेकिन यहां पर मैंने यूज किया मैन का, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं है, किसी एक स्पेसिफिक बंदे की तो नहीं बात की जा रही। जब किसी स्पेसिफिक चीज की हम नहीं बात करते हैं तो वो नाउन हमारा कॉमन नाउन हो जाता है, और कॉमन नाउन के साथ में तो आर्टिकल का यूज होता है। लेकिन कॉमन नाउन के साथ भी आर्टिकल का यूज तब नहीं किया जाता जब वाइडर सेंस में बात होती है। इसी तरह से यहां पर जब हम इंग्लिश मैन की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें सभी के सभी इंग्लिश मैन इंक्लूड हो गए, बहुत ही वाइडर सेंस में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर भी इसके साथ में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो ध्यान में रखना, कॉमन नाउन का प्रयोग जब भी वाइडर सेंस में किया जाता है, उसके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। तो यहां पर दोनों जगह पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। सिर्फ इतना सेंटेंस होता, इंग्लिश मैन स्पीक इंग्लिश। अभी हम यहां पर बात करते हैं, गोल्ड इज डैश अ यूजफुल मेटल। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा आपका आर्टिकल ए। ध्यान में रखना एक चीज, अगर मैं बात करूं आर्टिकल ए और एन की, तो यहां पर इन दोनों का डिफरेंस आप किस तरह से पता करेंगे? वॉवल साउंड से पता करेंगे। अगर ए ई आई ओ यू वॉवल साउंड आती है, देन वहां पर आर्टिकल एन आएगा। अगर वॉवल साउंड नहीं आती है तो वहां पर आर्टिकल आपका ए आएगा। यहां पर वॉवल साउंड की बात की जा रही है, यहां पर साउंड इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी वर्ड आपका ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा तो उससे पहले एन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहां पर साउंड इंपॉर्टेंट है। अगर वॉवल साउंड आएगी तो उससे पहले एन आएगा, नहीं तो आपका ए आएगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, आपका ए और एन आर्टिकल जो होता है ना, ये इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, लेकिन आर्टिकल दी जो है आपका डेफिनेट आर्टिकल है। अगर किसी निश्चित चीज की बात की जाती है जिसके बारे में आपको पता है या जिसे पहले इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, वहां पर आर्टिकल आपका दी आएगा। अदरवाइज आर्टिकल ए और एन आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम यहां पर नेक्स्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं, डैश हंटर सॉ डैश बर्ड इन डैश ट्री। अभी देखिए यहां पर कोई हंटर है, हंटर ने किसी बर्ड को देखा ट्री में। अभी यहां पर जिस हंटर की बात हो रही है वो स्पेसिफिक है, क्योंकि एक हंटर ने देखा है, हमें बताया जा रहा है, तो वो हंटर स्पेसिफिक हो गया। अगर कोई चीज स्पेसिफिक हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है, आर्टिकल आएगा दी। अभी बर्ड बहुत सारे होते हैं, हमें नहीं पता है कौन से बर्ड को देखा है, इनडेफिनेट चीज है, आर्टिकल होगा ए। अभी हंटर ने एक बर्ड को देखा है, लेकिन जिस ट्री में देखा है वो स्पेसिफिक हो जाएगा ना। वैसे तो ट्रीज बहुत सारे होते हैं,
लेकिन यहां पर जिस बर्ड को जिस जगह पर देखा है वो जगह स्पेसिफिक है, तो यहां पर भी आर्टिकल आपका क्या आएगा, दी आएगा। अभी हम यहां पर नेक्स्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं, कैन डैश ब्लाइंड सी। ध्यान देने वाली बात है, अभी यहां पर एन आएगा या ए आएगा, इसका अब पता कैसे लगाएंगे, ये लगाएंगे वॉवल साउंड से। यहां पर है ब्लाइंड, ब्लाइंड ब की आवाज आ रही है, बी की आवाज आ रही है, तो यहां पर ए ई आई ओ यू वॉवल साउंड की आवाज नहीं आ रही, तो यहां पर आर्टिकल आएगा ए। नेक्स्ट हम यहां पर सेंटेंस देखते हैं, श्रीलंका इज टू डैश साउथ ऑफ इंडिया। तो देखिए जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात करते हैं, स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं, तो आर्टिकल आपका आएगा दी। नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं, अगला सेंटेंस है हमारे पास में, डैश काउ इज डैश यूजफुल एनिमल। अभी देखिए यहां पर काउ की बात हो रही है। अभी काउ क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन के साथ में आर्टिकल ए या एन आएगा, आपका दी नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर किसी स्पेसिफिक काउ की बात नहीं हो रही। अगर किसी स्पेसिफिक काउ की बात होती देन आर्टिकल दी आता, काउ स्पेसिफिक नहीं है, यानी यहां पर आर्टिकल ए या एन आएगा। अभी आपको यह पता लगाना है ए या एन में से कौन सा आएगा, तो वॉवल साउंड देखिए, क्या यहां पर वॉवल साउंड आ रही है, ए ई आई ओ यू वाली नहीं आ रही, तो यहां पर आएगा ए। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अभी हम यहां पर नेक्स्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं, जून इज डैश हॉटेस्ट मंथ ऑफ डैश ईयर। देखिए जब भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है ना, तो उसके साथ में आर्टिकल आता है दी। जैसे गुड बेटर बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री होती बेस्ट, उसके साथ में आर्टिकल दी आता। यहां पर हॉटेस्ट के साथ में क्या आएगा, आर्टिकल दी आएगा। जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ डैश ईयर, तो यहां पर एक स्पेसिफिक ईयर की बात हो रही है, तो यहां पर आपका आर्टिकल आ जाएगा दी। जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। अभी देखिए आपका होमवर्क है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी ने मुझे इनके आंसर्स बताने हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। नेक्स्ट जो आपकी डिटर्मिनर्स की वीडियो होंगी उसके अंदर इनकी एक्सप्लेनेशन और इनके आंसर हम भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका होमवर्क है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए यहां पर कौन से आर्टिकल आपके आएंगे। अपना दिमाग लगाना, जैसे यहां पर वॉवल साउंड को देखना है, वॉवल साउंड देखेंगे तो यहां पर आपका आर्टिकल ए नहीं आएगा, लेकिन कौन सा आर्टिकल आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जैसे यहां पर स्टूपिड एनिमल्स, यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। नेक्स्ट जो आपकी डिटर्मिनर्स की वीडियोस होंगी उनमें ये क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, और जो बाकी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं डिटर्मिनर्स के उन्हें भी कवर किया जाएगा। अलविदा लेने से पहले मैं आप सभी को यहां पर इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि सीडीएस के करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। अप टू 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।